जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जून महीने की वैकेंसीज़ के बारे में। जून महीने में 5 ऐसी सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे आप आवेदन कर सकते हो। सीधी भर्ती है, एग्जामिनेशन नहीं होगा। कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहां पे मतलब एक तरीके से बहुत कम लोग जानते हैं वैकेंसीज़ के बारे में, अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ में यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10-12 अगर आपने सिंपल सा कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनमें से वैकेंसी सीधी भर्ती वाली जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, उनमें खाली आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। 10th या 12th के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और विद इन 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग भी यहाँ पे नियर बाई यहाँ पे प्रावधान है। 1-2 वैकेंसीज में आपके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। तो सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे। महिलाओं के लिए यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। एक वैकेंसी में लेके आया हूँ, यहाँ पे आपको बता दूँ बहुत कम लोग जानते हैं उस वैकेंसी के बारे में। तो ये मैं आपको क्लियर डेट बताऊँगा और उस डेट से आप यहाँ पे आवेदन कर देना बिना सोचे समझे, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाएगी उसकी। सबसे पहले यहाँ पे ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई है ग्राम सेवक और पंचायत सचिव की, बहुत कम लोग यहाँ पे पता होगा। 15,140 पदों पे ग्राम सेवक की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, पंचायत सचिव जिसको कह सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इस वैकेंसी में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ग्राम सेवक पंचायत सचिव भर्ती है। तो आवेदन करने से पहले आप बिहार पंचायत समिति की विभागीय वेबसाइट पर जाके ग्राम पंचायत में जो भी आपका अपना ग्राम पंचायत है उसमें रिक्त पदों की जांच कर लेना। कैसे जांच करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा अगर आपने उत्तीर्ण कर रखी है और साथ में आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है तो आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे इसकी सैलरी अच्छी खासी मिलती है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे इस वैकेंसी में आपके नंबर जो भी है, आपके मतलब परसेंटेज है जो भी, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो मैं आपको आगे आने वाले थोड़े से टाइम बाद में बताऊंगा। उससे पहले आपको क्लियर कर दूँ, अभी जो वर्तमान में इसमें सैलरी मिलेगी 26,000 से 27,000 के करीब आपको मिलेगी। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें कैसे आपका सिलेक्शन होना है, वो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे 100 में से 60 नंबर लाने हैं, सीधे तौर पर, मोटे तौर पर अगर कहूँ तो, जिसमें से भी 70% रेशियो तो खाली एकेडमिक रेशियो का है, यानी कि 50%। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे 50% लाए हो 12वीं क्लास में तो आपके 35 नंबर ऐड हो जाएंगे 50% वालों के। अगर किसी ने 12वीं में 100 में से 100% बना रखे तो उसके 70 नंबर ऐड होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, एकेडमिक रेशियो में 70 मार्क्स किस हिसाब से आपके मतलब बटेंगे जो भी है। इसके अलावा 2 मार्क्स आपके EWS SC ST कैटेगरी जो भी है उसके हिसाब से, 3 मार्क्स आपके BPL फैमिली हैंडीकेप्ड हो अगर आप, उसके हिसाब से। स्पोर्ट कोटा के यहाँ पे 5 मार्क्स आपके ऐड होंगे और स्किल टेस्ट जो कंप्यूटर पर लिया जाएगा उसके 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। और ये इसका स्किल टेस्ट होगा, ये फ्री में नहीं दिया जाएगा। इसमें आप यहाँ पे अगर अच्छी से मेहनत करते हो, 10-15 नंबर भी सिक्योर करते हो तो आराम से आपका यहाँ पे 60-70% के आसपास चला जाएगा। 40% वालों का यहाँ पे मतलब एक तरीके से क्वालिफिकेशन रेशियो रखा गया है। क्वालिफिकेशन आप कर जाओगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात है, लेकिन एक तरीके से मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे 40% रखा गया है इस भर्ती प्रतियोगिता में। ध्यान रखना, एकेडमिक रेशियो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका वेटेज लेके चल रहा है, यानी कि 100 मार्क्स में से आपके 100 मार्क्स बन रहे हैं 12वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे 70 के 70 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर 12वीं कक्षा में आपके 100 में से 80% है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना तो 70 में से कितने आपके हुए, और उस हिसाब से आपके ओवरऑल परसेंटेज रेशियो 100 मार्क्स में से 60 से 70% भी बनते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ सिलेक्शन आपका श्योर मान के चलना आप इस वैकेंसी के लिए। एक यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे इसमें ज़्यादा ये रोल अहम रोल नहीं निभाएगी, तो ये आप निश्चित रहिए। 2-3 मार्क्स की वजह से यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्पोर्ट्स कोटा में भी 5 मार्क्स ही है तो ये मिला के एक तरीके से ज़्यादा परसेंटेज नहीं होते, खाली 10 मार्क्स होते। तो 10 मार्क्स आप तो ये मान के चलना 90 नंबर का पेपर है, 90 में से अगर आप 60 लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। 250-150 रुपये के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। महिलाओं के लिए ये अच्छी वैकेंसी इसलिए कहूँगा क्योंकि आपके अपने ही गाँव में आपकी ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे 5/6/2025 से लेकर 10/7/2025 तक इसको आवेदन करने की अंतिम तिथि रखा गया है। तो आप ज़रूर आवेदन करें। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं ये सारी वैकेंसीज जो भी बता रहा हूँ इसका लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ पे जाके चेक कर लेना आराम से। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो वैकेंसी है यह वैकेंसी नॉर्थ रीजन वालों के लिए रहने वाली है। तो अगर आप साउथ से या फिर ईस्ट वेस्ट जो भी जहाँ से भी आते हो तो आपको हिंदी का नॉलेज ज़रूर होना आवश्यक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, डाक विभाग भर्ती 2025, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। इसके अलावा इसमें पदों की संख्या 40,583 अपकमिंग वैकेंसीज में बताने जा रहा हूँ। बहुत बड़ी वैकेंसी है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज होने जा रही है, जहां पे पोस्ट मास्टर के अकेले 8,571 पदों पे वैकेंसी निकल रही है। साथ ही साथ में यहाँ पे पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस कैटेगरी के 32,000 पद इसमें शामिल है। अभी आपको मेनली टारगेट करना है सेकेंड नंबर वाली वैकेंसी पे। ध्यान रखना दोस्तों, पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी भी बहुत रेयरली निकलती है, तो पहली प्रायोरिटी आपको पोस्ट मास्टर की वैकेंसी पे ही देनी है, क्योंकि ये एक तरीके से ग्रेड पे इसमें अच्छा है, सैलरी अच्छी मिलती है, सब कुछ यहाँ पे अच्छा है। और ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एसएससी 10+2 का ही पेपर रहेगा आपका, इससे ऊपर का पेपर नहीं आएगा। पोस्ट मास्टर में सिंगल पेपर एक लिया जाएगा। ध्यान रखें, यहाँ पे सीधी भर्ती तो है लेकिन यहाँ पे पेपर खाली पोस्ट मास्टर का होना है। पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस कैटेगरी के जो 32,000 पद है वो सीधे तौर पर परसेंटेज के हिसाब से लिए जाएंगे। 70% आप ले आओ, मैं तो ये मानता हूँ दोनों ही पोस्ट में 70%, यानी कि एक तरीके से अगर आपने 12वीं कक्षा में सिक्योर कर रखे है, 10वीं कक्षा में जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो उसके आधार पर यहाँ पे अगर 70% भी आपके बन रहे हैं पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस कैटेगरी में, तो आपका श्योर सिलेक्शन है, मैं तो ये मान के चलता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो कट ऑफ आपकी रिलीज की जाती है, वो कट ऑफ भी यहाँ पे पहली लिस्ट जब आएगी तो 90+, 80+ बच्चों का ही आपका सिलेक्शन होगा। 70-60% वालों का सिलेक्शन ये मान के चलना आराम से, चौथी पाँचवीं जब लिस्ट आती है तब आपका सिलेक्शन होता है। तो ये एक तरीके से आप आराम से धैर्य रखें। अगर आपके पास में परसेंटेज कम है तो आप पोस्ट मास्टर की वैकेंसी के लिए तैयारी करें। एसएससी की तैयारी कर चुके हैं या 1-2 साल से कर रहे हो तो पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी में लेवल बहुत ईजी आता है। सीजीएल की अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आप आराम से ईजिली ये पेपर निकाल सकते हो। इसके अलावा 10-12 ग्रेजुएशन पास यहाँ पे इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है। 250-200 रुपये के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। 8/6/2025 से लेके 9/7/2025 तक आवेदन करने के लिए ऑनलाइन लिंक उपलब्ध रहेगा, जो कि मैं नीचे वेबसाइट का दे दूंगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है इस वैकेंसी या भर्ती प्रक्रिया से संबंधित। पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना रहेगा आपका लिंक एक्टिवेट हो चुका है या नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और जो वैकेंसी है महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता वाली। ध्यान रखना, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, पदों की संख्या 20,531 है। महिलाओं के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि महिलाओं के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, स्पेशली ये महिलाओं के लिए है। महिला सुपरवाइजर वैकेंसी का नाम भी है। आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता की पोस्ट इसमें साथ में शामिल है। वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले सैलरी बता देता हूँ। 2025 में अपडेट हुआ है, थोड़ा सा सैलरी आपकी इंक्रीमेंट लगा है, देख सकते हो। 35,000 यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड करने के बाद में पूरा आप 2 साल का 35,000 के आसपास यहाँ पे इसकी सैलरी पहुँच जाएगी। वहीं यहाँ पे आशा सहयोगिनी की बात की जाए 12,600 प्रोबेशन में, कार्यकर्ता के 14,500 यहाँ पे प्रोबेशन में 2 साल तक ये दे ही होगा। उसके बाद में आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा, आराम से आपके 4-5 हज़ार के आसपास यहाँ पे सैलरी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। पाठ्यक्रम की बात की जाए जो कि एक सिंगल पेपर लिया जाएगा, खाली एक सिंगल पेपर के लिए, वो भी सुपरवाइजर के पद के लिए। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, वहीं कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यह वैकेंसी जो है इसमें आपको मिनिमम 40% सिक्योर करना पड़ेगा पास होने के लिए। पासिंग मार्क्स जरूर लेके आना, सिलेक्शन आपका ऐसे ही इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें रीजन वाइज कट ऑफ जाएगी।
और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। सामान्य ज्ञान करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना, साथ ही साथ इसका सिलेबस दे रखा है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बता रखे हैं। मेरिट लिस्ट आपकी जब बनेगी तो मैं आपको बता दूं 50% आप सिक्योर रखें, आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। कैटेगरी वाइज अगर आप SC/ST कैटेगरी या OBC से हो तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। उससे पहले डेट बता दूं, यहाँ पे 40 वर्ष से अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए 1/1/2025 तक। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ध्यान रहे यहाँ पे जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी में आपको मेनली फोकस करना है महिला सुपरवाइजर के पद पर। अगर आपने अच्छी खासी थोड़ी सी तैयारी कर रखी है, नहीं तो फिर ये नीचे वाली दोनों वैकेंसीज है सीधी भर्ती वाली, इसमें एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, खाली एक सिंगल पेपर महिला सुपरवाइजर में आपका लिया जाएगा। 70% अगर आपके आते हैं आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता में तो आप सिक्योर मान के चलना खुद को। 2-4 मतलब मेरिट लिस्ट आपकी निकल सकती है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे 3 महीने का आपका टाइम रहेगा, उसमें आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके पास में आ जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, महिलाओं के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी तो है, लेकिन पुरुष अभ्यर्थी जो भी यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, अपने परिवार में या रिश्तेदार में जो भी महिला सदस्य हैं उनसे ये वैकेंसी के फॉर्म जरूर अप्लाई करवाए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये जो वैकेंसी निकली हुई है महिला सुपरवाइजर वैकेंसी, इसको आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 गूगल पर सर्च करोगे तो आ जाएगी, जहाँ पे योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण सुपरवाइजर के लिए रखी गई है। वहीं आशा सहयोगिनी के लिए 8वीं क्लास पास और कार्यकर्ता के लिए 10वीं क्लास पास रखी गई है। तो मिस मत करना, इस वैकेंसी को अप्लाई जरूर करना। धन्यवाद।